हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैसिफिक केमिस्ट्री क्लासेस बाय महिमा लहरिया। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अवर एलएस कपलिंग और द रसेल-सैंडर्स कपलिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. रसेल-सैंडर कपलिंग इज नेम्ड आफ्टर द हेनरी नॉरिस रसेल एंड द फ्रेडरिक एल्बर्ट सैंडर्स. तो जो कैपिटल एल है और कैपिटल एस है, ये क्या होता है जब हम किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं, मतलब जब जहाँ पर हमारे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट. जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करेंगे कार्बन है, तो कार्बन में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना. तो अगर हमको इसका एनर्जी टर्म डिटरमाइन करना है तो हमको 1 2 3 4 5 6 सभी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम एल की बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो सबके लिए अपना एक मान होगा. तो जब हम इन सभी एल को प्लस कर देंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3, मान लीजिए हम 3 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एल इज रिप्रेजेंटेड बाय द, सभी का समेशन लेंगे हम तो ये कैपिटल एल. तो इसको आपने क्या बोल दिया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. इसी प्रकार से सबका जब हम स्पिन की बात करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की जब स्पिन मिलाएंगे तो कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस आर और स्मॉल एस. तो ये सबका रिजल्टेंट हो जाएगा टोटल ऑफ ऑल द एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड दिस इज द सम ऑफ ऑल द स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. ओके, सो आपको ये समझना है जब एल एस कपलिंग की बात आती है तो ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर और आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर का सम है. तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो दो प्रकार से मोशन करता है. एक तो अपनी स्पिन पे मोशन करेगा, तो उसके कारण आपको स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज अवर स्पिनिंग अराउंड इटसेल्फ है ना, अपने ऊपर अपनी एक्सेस पे स्पिन करेगा इलेक्ट्रॉन. दूसरा, जब वो आपके ऑर्बिट में रोटेशन करेगा तो इससे जनरेट होगा उसका ऑर्बिटल मोमेंटम. तो ये हो गया एल और ये हो गया एस. तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन. अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो हम इन दोनों, दिस बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी. तो जब इनका सम करेंगे तो आपको उसको क्या बोलेंगे, दे विल, जब इन दोनों को हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो आपको एक नया क्वांटम नंबर मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं जे. ओके, सो नाउ जस्ट यू कैन टेक द theory for the notes. The overall effect of individual orbital angular momentum is given by L, the resultant quantum number L, and the overall effect of individual spin S is given by the resultant spin quantum number S. In an atom, the magnetic effects of L and S may interact or couple, giving a new quantum number J called as a total angular momentum quantum number. So the results from the vectorial combination of L and S. तो जब आपका ऑर्बिटल मोमेंटम और स्पिन मोमेंटम कंबाइन होता है तब आपको क्या मिलता है, एक नया क्वांटम नंबर, उसको हमने क्या बोल दिया, कैपिटल जे. तो अब हम देखते हैं, हमको जब एग्जाम में डिस्कस करना होता है, बेसिकली आपकी 3 प्रकार की कपलिंग होगी, एल एल कपलिंग, एस एस कपलिंग और एल एल कपलिंग. तो अभी हम शॉर्ट में एल एस कपलिंग को देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. एल एस कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में अब अगर हम देखेंगे कि हमसे पूछा जाता है कि टर्म सिंबल क्या होता है, तो जो आर एस कपलिंग स्कीम होती है उसमें टर्म सिंबल किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, 2s+1 एल जे. तो ये जो 2s+1 है ये इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, क्योंकि अभी आपने देखा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें बहुत सारे स्पिन्स होंगी, उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं. ओके, वो बहुत बहुलता मीन्स मल्टीप्लिसिटी मीन्स एक से अधिक पॉसिबिलिटीज़. ओके, तो आपका ये जो टर्म सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1. ये रिप्रेजेंट करता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी. इधर आपका s क्या बता रहा है, स्पिन क्वांटम, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर. l हमारा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ओके, एंड j इज द कंबाइन ऑफ l एंड s. ओके, ये अपना रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंड स्पिन क्वांटम नंबर हो जाता है. नाउ टर्म सिंबल्स हमको क्या बताते हैं, ये हमको बताते हैं एनर्जी ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वी यूज़ द टर्म सिंबल. तो ये सिंपल टर्म्स आप डेफिनेशन याद रखना है कि टर्म सिंबल हमको क्या बताते हैं, टर्म सिंबल हमको बताते हैं उसकी एनर्जी ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये वर्ड आप रट लीजिए कि जब भी टर्म सिंबल आएगा तो टर्म सिंबल आर यूज टू एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. यहाँ पर हम जो टर्म सिंबल्स यूज़ करते हैं, दिस टर्म सिंबल्स आर यूज टू इंडिकेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम. तो यहाँ पर आपका जो भी रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा, आपका जो जे हो जाएगा. सो नाउ आपने बता दिया जो मल्टीप्लिसिटी है 2s+1 है, वो आपको जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिसिटी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आइदर इट कैन हैव 1 वैल्यू और आइदर इट कैन हैव 3 वैल्यूज़. और ये कहाँ पर लिखी जाती है, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिखी जाती है. ठीक है, तो फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एल एंड एस सेवरल लेबल्स क्लोज टुगेदर आर पॉसिबल. है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है मल्टीप्लिसिटी की, क्योंकि आपको
जो स्पिन है कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी पॉसिबल है। तो द नंबर ऑफ सच पॉसिबल वैल्यूज इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिसिटी। इट कैन बी आइदर 1 और आइदर 3। अगर मल्टीप्लिसिटी आपकी 1 आती है तो हम उसको सिंगलेट बोलते हैं, 3 आती है तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। और जो जे की वैल्यूज़ होती हैं बच्चों तो वो क्या होता है कि आपको जो जे की पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो हमको मिलती हैं एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस, मोड ऑफ एल प्लस एस टू एल माइनस एस। तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। पहले आपने क्या लिख लिया, एल प्लस एस माइनस 1, एल प्लस एस माइनस 2, एल प्लस एस माइनस 3 टू एल माइनस एस तक। तो जो भी आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी एल की, वो डिफरेंट एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो दिस एग्जाम्पल, जैसे कि आपको फाइंड आउट करना है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर P2 ऑफ कार्बन इज, अब 4 ऑप्शंस दिए हैं 3p, 1s, 1d, 3d। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम नॉर्मल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 होता है, और 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल हमारी आउटर मोस्ट शेल है 2। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है P2 में देना है, तो हमको ये 1s से और 2s से कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने मैंडेटरी अपन px py ले लो। अदरवाइज बुक्स में वो क्या लिखते हैं, केवल डायरेक्ट ये आपका फर्स्ट p हो गया, या आपका सेकंड p हो गया, या आपका थर्ड p ऑर्बिटल हो गया। तो अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, P2 कंडीशन है, दोनों आपने क्लॉकवाइज दे दिया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फाइंड आउट करने के लिए हमें जो L की वैल्यू है 0 1 2 3 है ना, तो S P D F, अगर हमारा L का मान 0 है तो कौन सा टर्म सिंबल आता है S, अगर 1 है तो P। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है उन्होंने, P2। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो L की वैल्यू आपको P में फाइंड आउट करना है, तो P के लिए हमारा कितना वैल्यू होगा 1, ठीक है। तो L का मान कितना आ रहा है हमारा 1। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये 2 p हैं, तो दोनों में L की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसके लिए हमें किससे फाइंड आउट करना पड़ता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से। तो जैसा कि आप जानते हैं px py pz ऑर्बिटल के लिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू 2l प्लस 1, तो कितने मान मिलेंगे हमको 3। ये कहाँ से कहाँ तक होता, -l से +l तक, तो हमको 3 वैल्यूज़ मिलेंगी ना। तो +1 0 -1, तो p के 3 मान होते हैं, +1 0 -1। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ क्या है, तो पहला जो L है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, L1 मैंने लिख दिया इस वाले जो ऑर्बिटल के लिए है, हमने लिख दिया L1 इज इक्वल्स टू 1 और L2 लिख दिया 0 है। क्लियर, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आई है। आपने ये फार्मूला सॉल्व करके हमको फार्मूले से वैल्यू निकालनी है। जब L का मान 1 होता है तो M का मान कितना आएगा 3। तो 3 मतलब ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे p सबशेल्स के, और इनकी जो वैल्यूज़ रहेगी वो नंबर लाइन पे -l से +l तक हमको देनी पड़ती है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो 2 वैल्यू थी, पहली वैल्यू +1 है, दूसरी आपकी 0 है। तो आपने क्या कर दिया, L1 इज इक्वल्स टू 1, L2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो जे के मान क्या रहेंगे, L प्लस एस से L माइनस एस तक जाना है। तो L के मान आपने निकाल लिया, अब S के मान कैसे निकालोगे, तो ये +½ हो जाएगा, ये वाला भी हमारा प्लस। तो मैंने इसको स्पिन 1 स्पिन 2, S1 इज इक्वल्स टू 1/2, S2 इज ऑल्सो 1/2। अब अपन इसको फॉर्मूलेज में रखेंगे बेटो। तो जो L होगा, कैपिटल L इज द सम ऑफ ऑल दी स्मॉल L1 L2 एक्सेट्रा। तो पहला L1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। L2 कितना था 0 है, तो अपन ने 0 लिख दिया। तो टोटल कितना आ गया 1। अब S इसी प्रकार से कितना आ गया, +½ तो ये भी आपका 1 हो गया। अब हमको फॉर्मूले में पुट करना है। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालोगे, 2s + 1, तो 2 × s, s की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमने क्या कर दिया 2 × 1 + 1 इज 3। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। अब टर्म सिंबल में रखना है हमको, तो आपके पास क्या है, मल्टीप्लिसिटी है और L जे है। तो L मतलब आपने क्या लिया है, इधर पे आपको L का मान 1 मिल रहा है, क्योंकि आपको P दिया है ना, P स्टेट दिया है P2। तो जब आपके पास L इज इक्वल्स टू 1 था, तो जब L इक्वल्स टू 1 होता है तो हमारा P सबशेल P स्टेट होता है, P ग्राउंड टर्म होगा। तो आपने इधर पे क्या लिख दिया 3, मल्टीप्लिसिटी आ गई और P आपका हो गया टर्म। अब हमको J पे ध्यान देना है। तो J क्या होता है बेटा, J को निकालने के लिए हमको L + 1 S से लेकर L - S तक जाना है। तो L + S कितना हो गया, L कितना है 1,
एस कितना है 1, तो एल प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, 1 माइनस 1 हो गया 0। तो हमको 3 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके 2 और 0 के बीच में केवल 1 और आएगा। तो आप जो रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास टर्म सिंबल तो पी पी है, मल्टीसिप्लिटी 3 3 है, और जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो 2 या तो 1 या तो 0, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब हमारा कार्बन 2p कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा तब हमारे पास 3 टर्म सिंबल्स पॉसिबल हैं, 3p2, 3p1, 3p0। तो अब आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था उन्होंने क्या पूछा था आपसे, ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर p2 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप बताइए, इधर पे S, D और D, ये तो सभी ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो करेक्ट आंसर विल बी अवर 3p। होप आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मेक डिटेल्स वीडियो ऑल्सो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है, तो टुडे आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन द शॉर्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।